6 साल के बच्चे को चश्मा लगा है, दूर का दिखता नहीं। अम्मा उम्रदराज है तो आंखों की रोशनी कमजोर पड़ गई है। चश्मा से छुटकारा पाने सैकड़ों लोग आधी रात को दरबार में जुड़े हैं। साईं माथे पर हाथ रखते हैं, इंतजार करते हैं और फिर चश्मे को फेंक देते हैं। यहां रुकिए, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाकर दरबार में पहुंचे हैं। ये दूसरी अम्मा है तो व्हील चेयर पर आई। ये छोटी बच्ची वॉकिंग स्टिक के सहारे साईं की शरण में है। इस दरबार में हर तरह के मरीजों की भरमार है, लेकिन दावा है कि दरबार की महिमा इससे भी ज्यादा अपरंपार है। कैसे, तो इसकी कुछ झलक आपने साईं के एक्शन में देख ली। अब इस दरबार के पूरे एक्शन को समझने के लिए जी न्यूज की टीम आधी रात सुनसान रास्तों पर आगे बढ़ रही है। ये देखिए, यहाँ से ये जो जंगल का एरिया शुरू होता है ना, ये गांव के पास का सबसे क्लोज जंगल है इसका एरिया, और ये बड़ा हाई डेंसिटी वाला जंगल है। तो यहाँ पर हम लोग पिछली बार देख रहे थे कि जानवर भी आ गए थे। बड़े एहतियात से हम लोग को इस एरिया को क्रॉस करना होगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम डीप फॉरेस्ट है ये एरिया। तो दिल थाम के बैठिए, खतरों का खेल शुरू हो चुका है। कैमरा ऑन है क्योंकि सोशल मीडिया में पटियाला के पम्मा साईं का बहुत बज़ है। ये लग्जरी कारों के काफिले के साथ चलते हैं। इनके चारों तरफ बाउंसर्स और बंदूकधारी होते हैं। इनकी शान और शौकत देखते ही बनती है, और चमत्कार भी। रात का अंधेरा, सन्नाटा और पंजाब के पटियाला के एक छोटे से गांव की तरफ बढ़ती जी न्यूज की टीम को तलाश है उस दरबार की जहां दावा किया जाता है कि कैंसर समेत तमाम लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस पहेली से उलझते उलझते हमें दूर से दिखती है रोशनी से नहाई ऊंची मीनारों वाली एक इमारत। वो देखिए, वो है, वो जो दिख रहा है मजार नुमा, मतलब मस्जिद नुमा बना हुआ, वही है पम्मा साईं का दरबार। वहीं लगा हुआ, और गाड़ियों की जो लाइटें जितनी दिख रही है और जितनी संख्या में लाइट दिख रही है, एकदम साफ लग रहा है कि दरबार सजा हुआ है ना। बस हम लोगों को बड़ी सावधानी के साथ काम करना है वहाँ पर। आगे बढ़ने पर पीरों के दर का संगीत सिमरन कानों में गूंजता है। हमारी टीम बाबा ख्वाजा गरीब नवाज के दर पहुंचती है। हम इमारत में दाखिल होते हैं तो सामने लोगों का हुजूम होता है। यहां मौजूद हर आंखों में अजीब उम्मीद दिखती है। तभी इस दरबार में पम्मा साईं की एंट्री होती है। अब यह हुजूम समझ चुका है कि पम्मा साईं पर पीर आ चुके हैं। पम्मा साईं का हाव भाव बदल चुका होता है। अब वो तथाकथित दावों वाला इलाज शुरू करने वाले हैं जिसे विज्ञान पाखंड कहता है। लेकिन ऐसे किसी पाखंड से इस भीड़ का कोई वास्ता नहीं। अब दरबार में आई व्हील चेयर वाली इस महिला को देखिए। साईं माथे पर हाथ रखते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं
फिर महिला को व्हील चेयर से उठाया जाता है, लेकिन बीमारी इतनी गंभीर है कि वो जमीन पर बैठ जाती है। साईं हौसला देते हैं। पीछे करो, पीछे से रीढ़ की हड्डी के मन के हैं। अब दूसरे मरीज से मिले। इनकी जिंदगी ऑक्सीजन मशीन के भरोसे, लेकिन साईं ऑक्सीजन हटा देते हैं। 7 साल तो बीमार है, पूरे 2 महीने तो ऑक्सीजन चल रही है, 24 घंटे। मुँह बंद कराना है, ऑक्सीजन बंद करनी है। पीरा पक्कियां है पक्कियां 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 इठाने तेरा नाम लिखिया ओ मैं तो देखिया मन रानी तेरा नाम लिखिया बाबा देखिया तेरा मिलेगा पक्कियां इठाने तेरा नाम लिखिया ओ मैं तो देखिया मन रानी तेरा करो संगत ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹੋਰ इसी तरह दरबार में कोई पैरालिसिस पीड़ित आता है तो कोई कैंसर ग्रस्त। साईं सबका इलाज करते हैं, लेकिन जो बात सबसे अधिक चौंकाती है वो है ये, मतलब आंखों की रोशनी का इलाज। दरबार में आए एक एक मरीजों को बुलाया जाता है। साईं सिर पर हाथ रखते हैं, कुछ मंत्र जैसे शब्द बोले जाते हैं। कुछ वक्त तक साईं दरबार में चहलकदमी करते हैं, फिर लोगों का चश्मा उतार लिया जाता है और उसे पीर के सामने फेंक दिया जाता है। इसके बाद भभूत दी जाती है, कुछ पानी दिया जाता है आंखें धोने के लिए। इस सब विधि विधान के बाद दावा किया जाता है कि अब मरीजों की आंखों को चश्मे से आजादी मिल चुकी है। मरीजों के चश्मे को मजार के सामने एक आसन पर फेंक दिया जाता है। फिर मरीजों के सैकड़ों चश्मे एक बोरे में भरकर मजार के पीछे रख दिए जाते हैं। यहां सवाल यह नहीं है कि क्या यह संभव है या असंभव। यहां साईं पर आस्था विज्ञान के कंधे पर सवार है। दुनिया इसे अंधविश्वास मान सकती है, लेकिन यहां इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आँख खुल गया आपका, पहले कैसा था? पहले बंद था। अब खुल गया? हाँ जी, पहले बंद था बिल्कुल। दरबार में आकर के सब कुछ ठीक हो गया? हाँ जी। ठीक है। चश्मे उतरवाने फर्क पड़ा जी? कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है अभी। कोई नंबर ज़्यादा नहीं इसलिए, नंबर ज़्यादा इसलिए। अच्छा, कितना नंबर था? 6 नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब क्या दूर का नहीं दिखता था? दूर का दिख रहा, नहीं दिख रहा था। अभी वो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई, ऐसे दिखाई दे रहा है। हाँ। क्या लिखा है ये नहीं दिखाई दे रहा। ये नहीं दिख रहा ना, वही आपका फेस सही दिख रहा है मेरे को। फर्क दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा, बहुत कम हो। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ जी लग रहा है। इस दरबार के ऐसे चमत्कार के दावों पर यकीन करना मुश्किल है। इसलिए हमारी टीम ने फैसला किया कि रिपोर्टर परिवेश खुद आजमाएंगे कि क्या साईं के दरबार में आने पर आंखों की रोशनी लौट आती है। पम्मा साईं जी के दरबार में जो भी यहाँ आते हैं, पावर के चश्मे लगा करके यहाँ से चश्मा उतरवा करके जाते हैं। वो जो चश्मे को आप देख रहे हैं,
वो चश्मा उतार दिया जाता है और यहाँ से फिर वो बिना चश्मे के होके जाता है। मैं बेखुद चश्मे लगा करके बैठा हूँ। 1.25 मेरा पावर है, दूर का पावर है, दूर का मुझे दिखाई नहीं देता। मैं भी बैठा हूँ क्योंकि आप जिस तरीके से जानना चाहते हैं उसको हम देखेंगे। पम्मा साईं जी का दरबार चलते हैं। रिपोर्टर परिवेश के साथ भी पम्मा साई ने वही तरीका अपनाया। सिर पर हाथ, कुछ मंत्र और फिर आंखों से चश्मा हट गया। लेकिन क्या दूरदृष्टि दोष के शिकार परिवेश की आंखें दुरुस्त हो गईं? ये सच्चाई परिवेश ने दरबार से थोड़ी दूर आकर बताई। आपने देखा, अभी मैं पम्मा साईं के दरबार में अपने एक पावर के चश्मे को पहन करके बैठा था। पम्मा साईं का सर पे हाथ आया और चश्मा निकाल करके फेंक दिया गया। और उसके बाद जो भी जिस तरीके का अरदास लगाते हो, मंत्र पढ़ते हो, जो भी करते हो वो किया। मुझे दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और मुझे अब भी बिल्कुल वैसे ही है, दूर का स्पष्ट दिखाई अब भी नहीं दे रहा है। इसलिए मैं अब चश्मे लगा रहा हूँ और चश्मे लगाने के बाद मुझे बिल्कुल साफ दिखाई अब दे रहा है। रिपोर्टर परिवेश ने पम्मा साईं दरबार की जो सच्चाई बयां की, क्या वैसी ही सच्चाई ये हुजूम भी बताएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां आस्था गहरी हो, आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी हो, वहां ये काम मुश्किल है। फिर भी आज ही उतरा अभी। आज ही उतर गया? कुछ फर्क दिख रहा है? अभी तो नहीं कुछ समझ अभी नहीं दिख रहा। चश्मा उतरवा लिया आपने? हाँ, 20 दिन पहले उतरवाया था। कुछ फर्क दिख रहा है? जैसे जल से धोते हैं तो एक बार फ़र्क लगता है, मतलब थोड़े समय के लिए, फिर बहुत समय बीत जाता है तो वापस वैसा ही होता है। फिर वैसा ही आता है। सवाल है कि पम्मा साईं कौन है? उनके पास आखिर कौन सी शक्ति है जिसके दम पर वो चमत्कार का दावा करते हैं? इस सवाल का जवाब है ये दो मजार। कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार है। 2015 से पम्मा साईं को ख्वाजा का आशीर्वाद हासिल है और इसी के सहारे वो लाइलाज बीमारियों को ठीक कर देते हैं। मरीज आते हैं, चाहे वो आँख के पावर वाले चश्मे का हो या कैंसर का हो, वो यहाँ से ठीक होकर ही आपके दरबार से वो निकलेंगे। बिल्कुल होके यहाँ से निकलते हैं। हमें चेक कर सकते हैं, चश्मा 20-20 नंबर का यहाँ पड़ा है, मतलब ढूंढना पड़ेगा। बहुत पैकेट पड़े हैं, उनमें से आपको 20 नंबर तक का मिल जाएगा उतारा हुआ। डॉक्टर इस बात को मानते हैं? इसी पटियाला शहर के डॉक्टर से कभी आपका आमना सामना हुआ, किसी ने कुछ कहा कि नहीं जी, पम्मा साईं जी जो करते हैं वो नहीं है, हम डॉक्टर हैं? और बड़े बड़े अस्पताल भी हैं इसी शहर के अंदर, आँखों के बड़े बड़े अस्पताल हैं। बिल्कुल, देखो जो साइंस है और चीज़ है, जो भगवान है वो और है। हमने जो हमारे बड़े हैं भगवान के रूप में, वो तो साइंस जो चीज़ सोच भी नहीं सकती वो लिख के चले गए सालों पहले, तब साइंस कहाँ थी। ये करिश्मा होता है यहाँ ख्वाजा जी का, माता नैना देवी जी का 11वीं वाली सरकार का शरेआम होता है। हर एक रिकॉर्ड में करते हैं हम, चोरी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हर एक रिकॉर्डिंग पड़ी है हमारी हर एक शनिवार की। बुधवार से लेके शनिवार तक दरबार सजता है, मतलब चश्मा जो शनिवार को उतरता है। अब आपको भी ये बता दें कि पम्मा साईं खुद को मशहूर पंजाबी सिंगर बब्बू मान के भाई बताते हैं। इनके घर की दीवारों पर पंजाबी सिंगरों की तस्वीरें भी दिखाई देती हैं। लेकिन जी न्यूज का असल मकसद ये जानना था कि पम्मा साईं को चमत्कार करने की खुराक कहां से मिलती है। मेरी सब तो ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਆ ਮਾਸ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਐਨਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ कोई साड़ी गारंटी नहीं है। सारी उम्र एनक नहीं लगू जी खबर पड़ के बोल साचे दरबार की। अब जरा इनके शौक को इत्मीनान से देखिए। हाथों की कई उंगलियों में सोने की अंगूठी, गले में सोने की मोटी हार, हाथ में कई ब्रेसलेट। इनके घर के दरवाजे पर खड़ी लग्जरी स्पोर्ट्स कार फरारी, डिजाइनर ट्रैक्टर, कारों का काफिला, कपड़े रंग बिरंगे। मतलब साईं अपनी रईसी दिखाने में भी पीछे नहीं है। गाड़ियों का भी बड़ा शौक है आपको? गाड़ियों को शौक है। गाड़ी एक फॉर्च्यूनर है, तो एक गेटवे है। वो लैम्बोर्गिनी वाली जो आपने वो बना रखी है? वो बनती है, वो तो 5-6 लाख की गाड़ी है।
वो बनती है। लेकिन शौक तो वो लैम्बोर्गिनी से ही मैच करता हुआ है। हाँ करता है। मैं अभी दिल्ली गया था तो उधर मेरी वीडियो भी डाली हुई है, उधर देखा तो अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को लैम्बोर्गिनी चलाने को दी। तो मैंने कहा यार इतनी तो मैं ले नहीं सकता, अभी 10 लाख से ऊपर भी नहीं ले सकता। बोलते हैं कि 5-6 लाख की गाड़ी है, वो आप ले लो। मैं कहा चलो दे दो, वो भी खड़ी है, ख़राब है, उस पर पैसे नहीं है लगाने के लिए। आंखों का इलाज शनिवार रात शुरू होता है और दरबार अगली सुबह तक चलता है। बाकी दिनों में पम्मा साईं का दरबार दिन में लगता है। ये सिलसिला पिछले 15 वर्षों से लगातार जारी है। यहाँ आए मरीजों और तीमारदारों को लंगर खिलाया जाता है। लेकिन घूम फिर कर सवाल यही है कि पम्मा साईं के चमत्कार के दावों का वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या सिर पर हाथ फेरने से, क्या मंत्र पढ़ने से तमाम बीमारियां दूर हो सकती हैं? आखिर इन दावों पर विज्ञान क्या कहता है? इस सवाल का जवाब जानने जी न्यूज की टीम खतरा मोल लेकर पटियाला के गांव सलेमपुर आई थी। पम्मी साईं का दरबार लगा और दरबार की जो हकीकत हमने देखी, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा, लेकिन जो दावे थे कि यहां से लोग ठीक होकर फौरन जाते हैं, वैसी कोई भी तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली। लोगों से पूछा, जो असाध्य रोग से जुड़े हुए लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, पहली बार आए थे, अभी बाबा जी ने कहा है, देखते हैं क्या होता है। तो जो दावे थे कि यहाँ आकर के लोगों का निदान होता है, बीमार मरीज ठीक होकर जाता है, अपने पांव पर चलकर जाता है, वैसी तस्वीर हमें यहाँ नहीं दिखी। हम ये नहीं कह रहे कि चमत्कार नहीं होते, लेकिन जी न्यूज की टीम ने पटियाला के सलेमपुर के पम्मा साईं के दरबार में जो देखा, उसे हम चमत्कार मानने को तैयार नहीं है। ये पूरी तरह पाखंड है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो इसके जवाब के लिए एक बार फिर चलिए पम्मा साईं के दरबार। यह है पम्मा साईं का बॉडीगार्ड, यह है दरबार का संगीतकार, यह पम्मा साईं की टीम है जो साए की तरह हर वक्त इनके साथ मौजूद रहती है। अब आप बताइए कि अगर पम्मा साईं आंखों की रोशनी लौटा देते हैं तो इस बॉडीगार्ड की आंखों पर चश्मा क्यों है? ये तो पम्मा साईं के साए हैं। जब इनकी आंखों के दोष को पम्मा साईं ठीक नहीं कर पाए तो इस भीड़ की बीमारी क्या ठीक होती होगी? फिर जी न्यूज की टीम ने खुद को भी आजमाया और पम्मा साईं के करीबियों का भी हाल देखा। हमारी टीम इस नतीजे पर पहुंची कि जो कुछ इस दरबार में हो रहा है उसमें आस्था और आडंबर का खेल ज्यादा है। इसलिए हम सीधे पहुंचे पटियाला शहर में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह के पास। आपको बता दें कि बलवीर सिंह सिर्फ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं बल्कि देश के जाने माने आई स्पेशलिस्ट भी हैं, आंखों के सर्जन हैं। उन्होंने पम्मा साईं के चमत्कार के दावों पर क्या कहा, आप सुनिए। आप मुझे इसका वीडियो भेजिए, मैं इसके ऊपर इनसे पूछेंगे। हम सर ये ना कहीं सर ये अंधविश्वास है, बहुत बड़ा पाखंड है सर। नहीं, इस तरीके की चीजों को जो पखंडी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और अनसाइंटिफिक जो मतलब जो बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने जी न्यूज की रिपोर्ट देखकर भरोसा दिलाया कि पंजाब में ऐसे पाखंडियों और अंधविश्वास फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने जल्द एक्शन का भरोसा दिलाया ताकि आम लोग ऐसे पाखंडियों के शिकार ना बने। कैमरामैन विक्रम सिंह और महबूब खान के साथ परिवेश वात्स्यायन, जी न्यूज, पटियाला।